जय हिंद साथियों, आज कमांडो डिफेंस एकेडमी बोकारो। आज आप लोग को बहुत कमेंट आ रहा था यूट्यूब में मेरे चैनल पे कि सर आप रिव्यू नहीं ले रहे। तो रिव्यू लेना हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं, स्टार्ट किए हैं अभी, क्योंकि बहुत बच्चे के डीमोटिवेशन हो जा रहा है, मोटिवेशन भी हो जा रहा है कुछ बच्चे। तो आज हम लोग आए हैं अमर के पास और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अमर। और अभी आप लोग को इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा और आप लोग को अनुभव भी मिलेगा एक चीज़। सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार है और मैं चास बोकारो का रहने वाला हूँ। और मेरा फिजिकल था 2 मई को, इसी 2 मई को, जो कि हजारीबाग में हुआ। और कितना बजे रिपोर्टिंग था आपका? रिपोर्टिंग तो वहाँ 4:30 बजे था। हम लोग 4:30 बजे फ्रेश होकर लाइन में लग गए। 4:30 बजे के बाद हुआ ये कि 5 बजे से एंट्री ले रहा था। तो एंट्री सबसे पहले हम लोग को एंट्री दिया गया गेट से। एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ देखने के बाद, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो देखने के बाद अंदर लेकर गया। फिर उस पर हम लोग 50 से 54 बच्चा को बस में लेकर अंदर गया। एक हॉल है, वहाँ लेके गया। अप्रोक्स 350 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, जिसमें 298 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो हम लोग को हॉल के पास ले जाने के बाद बाहर बैठा गया हॉल के बाहर, और एक वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो सबका नाम पुकार रहे थे। और पर वो कैंडिडेट वहाँ पे जा रहा था, लाने के बाद उसको वेरिफिकेशन हो रहा था, उसका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा था। उसी तरह हर कैंडिडेट को नाम लेके बुलाया गया। उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, अंदर थंब इम्प्रेशन लिया गया। उसके बाद वहाँ पे 3 टेबल बना हुआ था, टेबल वाइज वहाँ पे बैठा गया और रोल नंबर दिया हुआ था कि इतना से इतना टेबल 1, इतना से इतना टेबल 2, इतना से इतना टेबल 3। वहाँ पे जाके अंदर बैठा गया। फिर टेबल वाइज बैठने के बाद हम लोग का हुआ ये कि हम लोग को पहले 3 फॉर्म दिया गया। जो फॉर्म पे अपना फिल करना था, अपना डिटेल्स वगैरह, और एडमिट कार्ड पहले ही दिया गया हम लोग को, उसमें फ़ोटो पेस्ट करना था और सब नाम डिटेल्स पूरा भरना था। उस डिटेल्स भरते हम लोग का लगभग डिटेल्स भरते पूरा कंप्लीट होते 8 बज गया। 8 बजने के बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग जाइए अपना टी-शर्ट और जो भी नीचे का वो उतार के आइए। उसके बाद हम लोग का हाइट चेस्ट के लिए लिया गया। वहाँ पहले हाइट चेस्ट लिया जा रहा है, तो फिर हाइट चेस्ट वहाँ पे और फिर मापना चालू हुआ। और मापते काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 बज गया पूरा कंप्लीट होते जी टोटल स्टूडेंट्स का। अच्छा। हाँ, उसमें से लगभग 298 में से फाइनल जो हम लोग बचे थे 214 कैंडिडेट बचे थे जो रनिंग के लिए गए थे। और जो रिजेक्ट हुए थे उनको उसी समय रिजेक्शन स्लिप दे दिया जा रहा था। रिजेक्शन स्लिप दे के उन लोगों को बाहर कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को 1 बजे लगभग 1-1:30 बजे कंप्लीट हो गया। फिर जितने साहब लोग थे खाना वगैरह खाएं। उसके बाद हम लोग का पूरा प्रोसेस होते फाइनली हम लोग 4 बजे ग्राउंड मतलब वहाँ रोड था, 4 बजे फाइनली हम लोग रिपोर्ट किए दौड़ने के लिए। 4 बजे के से हम लोग को दौड़ाया गया। उसमें 2 बैच बनाया गया था, 214 स्टूडेंट का था, 2 बैच बनाया गया। और फाइनली क्या हुआ, जब फिजिकल कंप्लीट हो, हम लोग का बैच में 94 स्टूडेंट था, जिसमें से 54 स्टूडेंट पास कर गए थे और 40 लगभग रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद सेकेंड बैच में कुछ हुआ, टोटल कंप्लीट हम लोग अप्रोक्स कितना 123 स्टूडेंट्स फाइनली पास हुए फिजिकल के लिए। अच्छा, ये बात बताइए हमको, जो जैसे कि हाइट के लिए आप बताएं, तो हाइट के लिए हमको ये बताइए कि अगर जिसका माइनर हो गया 0.5 सेंटीमीटर, उन लोग को फिजिकल को मौका मिला था दौड़ने का, या फिर रिजेक्ट स्लिप दे के उसको निकाल दिया गया था? नहीं, जिसका हाइट जो कम है वहाँ पे जो कम है, जो जेन्युइन है, जो कम है वो छट रहा है। 0.2 से भी लड़का छट रहा है, 0.6 से मेरा आँख के सामने मेरा दोस्त का चेस्ट में भी। उसी तरह जिसका नहीं हो रहा था, एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, जो छटा, लेकिन जो जेन्युइन है वो नहीं छटेगा। जिसका है वो है, वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा कि छाटना है बच्चा, कुछ तरह कुछ नहीं। जिसका है वो पास होगा। अच्छा, और एक बात बताइए, जिसे चेस्ट में कहाँ से आप लोग को नाप रहा है? नीचे से, इस यहाँ से निपल सटा के नीचे लोअर निपल से नापा जा रहा है। लोअर निपल से लिया जा रहा है चेस्ट में। और चेस्ट में क्या जैसे कि छूट मिल रहा है क्या नहीं, आपको चांस मिल रहा है क्या नहीं आपको? जैसे 3 चांस सबको ऑलरेडी देता है 3 चांस, तो क्या 3 चांस वहाँ मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था? या वहाँ पे 3 चांस दिया गया। जो ऑफिसर थे वही खुद 3 बार नाप रहे थे, फिर फाइनली 3 बार नापने के बाद रिजेक्ट कर दे रहे थे। और लास्ट में वो लोग को 3 बार रिजेक्शन होने के बाद भी एक साहब आए थे, वो भी लास्ट में नापे। फिर जिसका कंप्लीट हो पा रहा था तो उसको किए, और जो नहीं हो पा रहा था उसको फाइनली रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, मतलब ये वहाँ मदद मिल रहा था क्या नहीं मेरू कैम्प में आपको? मतलब कि दिखाया जाता था, अफसर भी चाह रहे थे कि जिसका कंप्लीट है उसको पास कर दिया जाए। ऐसा नहीं था कि आपको ज़बरदस्ती फेल किया जा रहा था। ऐसा कोई बात नहीं, हेल्प किया जा रहा था सर के
सभी को। और वहाँ का मेजरमेंट कैसा था? मेजरमेंट ठीक था, कोई चीटिंग नहीं था, एकदम प्रॉपर, एकदम मस्त प्रॉपर है। लेकिन थोड़ा सा भी 0.2 भी कम है तो वो आपको नहीं लेंगे। तो भाई आप लोग जैसे अभी बता रहे हैं, जैसे अमर बताएं कि 0.25 भी अगर कम है तो आप लोग का नहीं हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अगर अभी भी समय है थोड़ा सा लटकिए, थोड़ा सा बहुत कुछ कीजिए। जब इतना रिटर्न जब आप लोग निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा सा कीजिए, लटकिए थोड़ा सा। और रहा बात की आपकी, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मेहनत किए हैं उसका फल मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, जब तक जान है तब तक सब कुछ है। और आप अगर ठान लोगे फौजी बनने का तो कोई रोक नहीं सकता। और ये चीज़, एक चीज़ बताइए हमको कि आप लोग को रुके कहाँ थे रात भर? रुकने का व्यवस्था वहाँ बगल में ही है, जो लॉज मिल रहा है। बस जहाँ हम लोग कैंप था उससे 100-200 मीटर के अंदर ही राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ वहाँ लॉज मिल रहा था। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 100-200 जैसा आप लोग देखेंगे वहाँ पे मिल जा रहा है, इजली मिल जा रहा है। और बढ़िया व्यवस्था है, बाथरूम वगैरह सब सुबह का बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और एक बात बताइए, जैसे कि आप रनिंग करने से पहले आप लोग क्या डाइट लिए थे? रनिंग पहले से हुआ ये कि 4:30 बजे हम लोग का सुबह रिपोर्टिंग करवाया और दौड़े हम लोग शाम में 4 बजे शाम में लेके गया। तो थोड़ा सा तो एनर्जी लॉस होता ही है उतना पे, तो हम लोग सुबह बैग में रखे हुए थे, थोड़ा फल था, केला था, सेब वगैरह था। और वहाँ पे दोपहर में वहाँ खाना भी लेकर आया था, लेकिन पर बहुत कोई खा रहा था, बहुत कोई नहीं खा रहा था, क्योंकि खाने के बाद तो प्रॉपर रनिंग करने में दिक्कत होता है। पर हम लोग भी थे तो एक ही प्लेट खाना लिए थे और 2 लड़का मिलके हम लोग साथ साथ खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाने में प्रॉब्लम होता। तो 1 बजे खाए थे और 1-2 घंटा बाद बाथरूम गए थे, उसके बाद हम लोग फिजिकल के लिए तैयार हो गए थे 4 बजे। आपको उस टाइम कैसा महसूस हो रहा था खाने के बाद? खाने के बाद तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ये था कॉन्फिडेंस कि हम लोग रनिंग ठीक है तो पास हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा तो डर रहता है, क्योंकि सुबह से शाम में दौड़ा रहा, तो वो डर था अंदर में, लेकिन पास हो गए हम लोग फाइनली। हाँ। और फिर आप लोग को वहाँ से जब पास होने के बाद आप लोग कितना देर के बाद या कितना घंटे के बाद आप लोग को वहाँ निकाला गया था? पास होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लिया गया, बस क्वालिफाइड पेपर पे पहले से चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट हो ही गया था। बस रनिंग क्वालिफाइड पे टिक मारा और 50-50 बंदा करके छोड़ते गया, बाहर निकालते गया बस पे बैठा के। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी फिजिकल से पहले आप लोग को रनिंग हुआ, फिजिकल तो पहले फिजिकल से पहले आप लोग हाइट और चेस्ट नापा पहले, उसके बाद क्या लास्ट में जब रनिंग करने फिजिकल करने के बाद आप लोग को फिर से क्या हाइट और चेस्ट नापा क्या आप लोग का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहला बार भी नाप लिया। उसके बाद हम लोग जब दौड़ के आए अंदर, बस फिट का पेपर दिया कि फिजिकल कंप्लीट हो गया, बस पेपर लेके निकल गया, कोई दोबारा कुछ उस तरह का बात नहीं है। और मतलब कि आप एक स्टार्टिंग में ही आपको जो कुछ है फुल एंड फाइनल है हाइट और चेस्ट का आप लोग का पहले ही स्टार्टिंग में है कि आप लोग अगर हाइट में अगर हो जाता है और चेस्ट में हो जाता है तो सोच लीजिए कि आप लोग फिजिकल को भी मौका मिलेगा दौड़ने का, और आप लोग को और दोबारा आप लोग का हाइट और चेस्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या लगा था? डॉक्यूमेंट्स बस एंट्री करते टाइम हम लोग का आइडेंटिटी प्रूफ देखा और बस क्या नाम है एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड हम लोग को एसएससी की तरफ से मिला था, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। और 2 फोटो बस जो पेस्ट करना रहता है बस वही, और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। अच्छा, उसके बाद और क्या बोलें कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास अगर आईडी प्रूफ नहीं है तो उसको मौका मिल रहा था क्या? आइडेंटिटी प्रूफ तो वहाँ एक बार भी वहाँ हम लोग को जैसे एंट्री किए तो बस सिर्फ हम लोग को दिखा गया एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं देखा गया। बोला था हाथ पे रख लो, लेकिन देखा नहीं गया, बस एडमिट कार्ड देखे और वो वही लेके हम लोग अंदर गए। और उसके बाद तो उसका मतलब एडमिट कार्ड का दोबारा काम भी नहीं पड़ा, वही उनका ही डॉक्यूमेंट लेके हम लोग उन्हीं का डॉक्यूमेंट से जो काम हुआ बस, और कुछ नहीं। मतलब कि उनका फॉर्मेलिटी निभाया वो, आप अपना कर्तव्य आप अपना लेके जाइए, हो या ना हो, मांगे या ना मांगे, अगर मांग दे तो क्या कीजिएगा आप अचानक से, तो आप अपना लेके जाइएगा आइडेंटिटी प्रूफ। और दूसरी चीज़ और एक चीज़ बताइए, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा था आप लोग का जब रनिंग करने का टाइम, मौसम कैसा था वहाँ का? जैसा धूप था कि बारिश था, कैसा मौसम था वहाँ का? नहीं, बारिश नहीं था और ज़्यादा धूप भी नहीं था। जब सुबह से तो अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम था, लेकिन जब हम लोग धूप के लिए जब 4 बजे निकले हम लोग दौड़ने के लिए तो हल्का धूप है, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बढ़िया है, अच्छे से रनिंग हो जाएगा। भाई को कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रैक्टिस था। और प्रैक्टिस आप कितना दिन तक किए थे आप? प्रैक्टिस मेरा पहले से भी था, हम आर्मी के लिए भी क्वालिफाई किए हैं हम, तो मेरा प्रैक्टिस ठीक था, अच्छा था फिर। और ये बंदा आर्मी का जो तैयारी कर रहा था और एक्चुअली इसका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा था, इसी के चलते इनको तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ा और बहुत ही अच्छा क्वालिफाई कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ें इनको सबसे बड़ी है कि इनका आगे चल के और भविष्य इनको और ऊंचा मुकाम में पहुँचे, इससे बड़ा पोस्ट ले। और अभी तक स्कोर कितना है आपका? कितना? मैं जनरल कैटेगरी से 104।
देखिए अच्छा, इस बार जितना भी बच्चे को 100 से जिनका अबव है वो 110% है कि इस बार सिलेक्शन होगा। और आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि अभी फिजिकल में भी बहुत लड़का छटा रहा है और हाइट और चेस्ट में भी बहुत लड़का छटा रहा है, तो इसके लिए इससे कटअप आप लोग का बहुत कम ही जाएगा। और हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपसे कि वीडियो को लास्ट तक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि अमर को ऑल द बेस्ट, आगे चल के कांग्रेचुलेसन इसके लिए। थैंक यू भैया। चलिए, वेलकम।